बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। मतलब कांग्रेस ने क्या दिया देश को और बीजेपी ने क्या, बीजेपी कुछ दिया, मतलब ये कुछ ज़्यादा मतलब एपिक साउंड नहीं कर रहा कि बीजेपी देश के लिए कुछ किया या दिया। फिर भी देखते हैं, मतलब बीजेपी ने कुछ तो दिया होगा पिछले 12 साल में। मतलब तुम कुछ नहीं दिया तो उसके लिए भी देखते हैं क्या नहीं दिया और क्या देना चाहिए। वैसे तो इससे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उससे पहले हमारे मोदी जी रोज इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, रोज इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते हैं जेनजी स्टाइल में, और जेनजी से थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेनजी से उतना ही कनेक्ट हो पाते हैं मोदी जी जितना हम अपनी क्रश से। हम बात करेंगे बीजेपी ने क्या दिया और कांग्रेस ने क्या दिया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोदी जी का देख लेते हैं। रील्स आखिर रोज अपलोड किया होता है और हाय फ्रेंड्स के स्टाइल में मतलब क्या कहना चाहते हैं और क्या सब। हाय फ्रेंड्स। हाय मोदी जी। ये मतलब बीजेपी का अंधभक्त कैसे बोल रहा है? अबे शांत रहो बे रॉक्सी। ये मेरा कुत्ता मतलब बीजेपी का अंधभक्त भी इतना जोर जोर से चिकरने लगता है मेरे वीडियो में। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। मोदी जी, आप अगर हमसे बात करिएगा या फिर जनजी से इतना देर बात करिएगा तो फिर 18-18 घंटा काम कौन करेगा? नहीं नहीं, एक फिर ज़्यादा भर भर रात भर भर दिन बात नहीं करना, आपको देश भी चलाना है। बस वो बात लगे कि आपसे देश चलता नहीं है बैंस्टोक। ये तो मतलब क्या ही बोलूँ, ये बीजेपी का अनभक्त अभी भी बोल रहा है। ए रॉक्सी शांत रहे बे। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। बिल्कुल मोदी जी, बिल्कुल पूरी दुनिया ने देखा कि मतलब आपसे देश कैसे नहीं चलता है। एक आपसे प्रोटेस्ट नहीं ठीक से संभाला जाता। आपके आपके अंदर मतलब होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह के अंदर आता है दिल्ली पुलिस, जो कि मतलब कैसे उसके आदेश से मतलब असॉल्ट गन मतलब बच्चों की तरफ फायरिंग किया। फिर उसके बाद कुछ कुछ जगह पर AK-47 लेके मतलब बच्चों के सामने दिखाया गया कि हाँ अगर प्रोटेस्ट करोगे कि डाल दूंगा उसी में। ऐसे 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 करके पूरे दुनिया ने देखा आपके आपके मतलब नाकाबिल पार्टी के तरफ से। और उन बच्चों ने मतलब प्रोटेस्ट किया तो उन बच्चों ने मांगा ही क्या था? एक एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर को भी मतलब ये नाम से भी मतलब रिस्पेक्ट घट जाता है। एक नाकाबिल मिनिस्टर का इस्तीफा ही तो मांगा था, जिसे एक नीट का पेपर नहीं संभल रहा था, जिसे SSC का पूरा ऑल फॉर्मेट पेपर नहीं संभल रहा था। यही तो मांगा था कि भाई उसको साइड कर दो, कोई नया मतलब एजुकेशन मिनिस्टर को बना दो। लेकिन नहीं, पहले प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, फिर उसके बाद बच्चे को पर जबरदस्ती मारा गया, फिर उसके बाद जिसका गलती नहीं था उसको जबरदस्ती से सिर मथा कान सब फोड़ दिया गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर FIR हुआ, उसके ऊपर फेस कैम FIR हुआ, इतना सब हुआ। तो मतलब जंतर मंतर पर तो ये सब तो पूरी दुनिया ने देखा ही है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? आप ही तो बोलते थे कि दिन भर में 3-4 किलो तो मैं ऐसे गाली खा लेता हूँ जैसे जैसे बच्चों का करियर खा लेता हूँ, और डकार भी नहीं कर पाते। नहीं नहीं मोदी जी, आप बोलते हैं कि मतलब गाली देना अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है भाई, किसी को गाली देना मतलब उसके परवरिश को दिखाता है। लेकिन गाली वहाँ भी देना उसकी परवरिश को जस्टिफाई भी करता है कि हाँ अगर वो गलत है तो गलत के ऊपर अगर मार नहीं सकते हो तो भाई गाली दे के तुम जीत जाओ। वैसे ही तो आपको दे रहा था। अब आपके ऊपर तो मतलब ऐसा नहीं है कि बंदूक सटा के बोल दे इस्तीफा दे देने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को, ऐसा तो नहीं बोला। वो पीसफुल मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था और गुस्सा पूर्वक ऐसा हो जाता है कि गाली निकल जाता। तो आप भी तो देते? नहीं नहीं, आप नहीं देते, आप तो थोड़ा बहुत देते। आपके मिनिस्टर लोग तो पूरा पूरा देते, तब तो नहीं होता गाली का मतलब गलत। क्या गद्दारों को अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, देश का भविष्य ज्यादा जरूरी है या फिर बीजेपी को 4 गालियां खाना ज्यादा जरूरी है? मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मोदी जी, आप तो 2 से 2.5 मिनट का रील ही बनाते हो, उसके बाद अपने बारे में पूरा जस्टिफिकेशन करते हो कि हाँ ये हुआ, हाँ वो हुआ। भाई मोदी जी, आप तो इतने बुजुर्ग हो, आप मेरे दादाजी उम्र को, आप ये सब साइड करके मुद्दे की बात करो ना। आप क्या मतलब माँ के नाम पर पूरा सिंपैथी ले रहे हो? मेरे को पता है गाली देना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या पता कि आपके ही मतलब आपके ही दोस्तों या फिर आपके ही समर्थक या फिर आपके ही MLA से सिखाओ। नहीं नहीं, आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा तो एडिटर सुना बे। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। क्या गद्दारों को लेकिन
मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। अब आया ना लाइन पे, यही तो मैं बच्चों आपसे कहना चाहता है कि हो जाता बच्चों से गलतियां। आप तो बड़े बुजुर्ग हो, आप हमारे दादाजी उम्र को, आपके एमएलए एमपी हमारे दादा बाप उम्र के वहाँ पर बैठे हैं, तो कैसे गलती हो सकता है? आप तो बच्चे तो हो नहीं, तो गलती कैसे हो जाए? और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर मोदी जी देखो, बच्चे तो सुधर जाएंगे, लेकिन अगर आपका एमएलए एमपी अगर थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करेंगे तो व्हाई नॉट? हम लोग ऐसे सुधरे हैं, हमको पता है, हमारे माँ बाप ने संस्कार ही दिया है कि कहाँ कौन जगह का गाली देना है, कौन जगह पर रिस्पेक्ट करना, कौन जगह और कौन जगह ऐसे बेंच स्टोक के लिए मतलब आक्रोश निकालना है, तो मेरे को पता है। जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। मोदी जी आप समझिए, हमारी बेटियों मतलब हमारी बहनों का ऐसा शौक नहीं है कि सबको गाली दिया गया। ऐसा मतलब मानिए कि गाली दिया तो दिया क्यों? हमारी बहनों को पता है कि क्या चीज़ के लिए गाली दिया जाता है और किस चीज़ के लिए गाली देना है और किस चीज़ के लिए नहीं। और सबसे पहले बात, बेटियों के लिए क्यों? बेटा तो वो भी बेंच तो गाली देता ही है आपको नहीं, मतलब आपके कहने का सेंस आपके मतलब मिनिस्टर को गाली तो देता ही है। यहाँ पर भी आप भेदभाव करना शुरू कर दिया, मतलब कहाँ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपसे तो ना बेटी बच रहा है ना बेटी पढ़ रहा है। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। मोदी जी, हे भगवान, मोदी जी आप सवाल का जवाब दीजिए ना। मतलब आप अपने बारे में पूरा उस समय से बता रहे हैं कि मेरे को गाली दिया गया, इसको सही रास्ता, इसको गलत रास्ते पर जाना चाहिए, इसको सही, और हमारे यहाँ क्या ऐसे। मोदी जी जो मेन मुद्दा है वो कहिए ना। आपके इंस्टाग्राम पर 103 मिलियन फॉलोवर है, आप थोड़ा सा सही बात बोल देंगे तो क्या पता बच्चा नहीं कोई इन्फ्लुएंस हो या ना हो, लेकिन आपका तो मतलब अनभक्त तो इन्फ्लुएंस तो हो ही जाएगा ना। तो आप थोड़ा सही बात करिए ना। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। और रही बात ये बच्चे गुमराह, अरे मोदी जी हाँ, ये बच्चे गुमराह नहीं है, ये बच्चे अपना अकाउंटेबिलिटी खड़ा करते हैं कि हाँ दो और हम लोग डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हाँ डेमोक्रेसी इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी। आप लोग इसी बात पर समझे नहीं है बात को। अभी अब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना हुआ है? 0 12 साल में। और आप बोलते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस इतना किया प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना आपका उम्र नहीं है ना, उससे आधा भी कर दीजिए, उतना आपसे तो होता ही नहीं है। अगर आपको अगर और सरकार को बढ़ाना है या फिर अब अगर आपको और सिस्टम को आगे लेके जाना है, देश के सिस्टम को, और अगर आपको और बीजेपी को अगर आगे लेके जाना है, तो आपको थोड़ा सा कहने का सेंस बीजेपी का भी बात मानना चाहिए। वो लोग अपना अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप ये चीज़ करिए मोदी जी, आपका सत्ता बचा रहेगा, लेकिन आपसे तो हो नहीं रहा है। आपसे तो धर्म के नाम पर वोट लिया जाता है, आपसे तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया जाता है। तो बच्चे आप संभल गए, भले बूढ़े लोग समझे या नहीं समझे, वो मतलब वो समझे या नहीं समझे, लेकिन हम लोग जेन अल्फा सब समझ गए कि आपका कारनामा क्या रहता है। मोदी जी तो खैर बच्चों को माफ करना ही तो जानते हैं ना, तो आपका कद इतना बड़ा है तो आप माफ नहीं करोगे क्या? इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पा। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। अरे मोदी जी आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हैं। मतलब हमारे दादाजी तो चल दिए ऊपर, आप कब अपना मतलब हमारे ऊपर और हमारी जनजी और हमारे आगे फ्यूचर पे आने वाले मतलब अति पर रहम करेंगे अपना कुर्सी छोड़कर? मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है। क्यों? मोदी जी आप दांत तोड़ते नहीं हो, बच्चों का कान तोड़ते हो, आप समझो बात को। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक मतलब इतने सारे रील्स में एक भी चीज़ अपना सॉरी मोदी जी और एनडीए और बीजेपी आरएसएस ये सब कैसे बोल सकता है? क्योंकि एक बार तो मतलब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ये बोल दिए, नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। गांडू का उस दिन का भी ईगो का बेंच स्टोक हो गया। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। साथ वो भी जनजी को साथ ले चले।
समझो बात को, मोदी जी को भी पता है ये जेन जी का फर्स्ट टाइम वोटर है, और मोदी जी को ये भी पता है, सॉरी मतलब कहते हैं ना पॉलिटिक्स का चाणक्य, अमित शाह को भी पता है कि मतलब वोट को कैसे अपने तरफ अडेप्ट करना, बीजेपी को पता है कि अपने तरफ कैसे अडेप्ट करना। और रही बात जेन जी पता है कि उसको कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं वोट देना है। वो आपकी तरह MP MLA जिसके बिना दिमाग को आप MP MLA बना दी, उससे ज़्यादा दिमाग है जेन जी के पास। तो आप तो नहीं करे तो बेहतर है। अब थोड़ा सा मोदी जी तो खैर ऐसे ऐसे बात ऐसे और ऐसे ऐसा रील अपलोड करते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा मुद्दे को दूसरे साइड लेके चलते हैं आपको, कि मतलब पिछले 70 साल में कांग्रेस ने आखिर देश को दिया क्या है, और पिछले 12 साल में बीजेपी ने आखिर देश को दिया क्या है। चलो बीजेपी तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन पहले हम उनके हिसाब से देख लेते, कांग्रेस ने नहीं कुछ दिया तो मतलब देख लेते क्या क्या नहीं। कांग्रेस ने ही देश को ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, कांग्रेस ने ही देश को व्हाइट रेवोल्यूशन दिया, कांग्रेस ने ही देश को हीराकुंड डैम, नागार्जुन डैम जैसे हजारों डैम दिया। फिर कांग्रेस ने ही तब के टाइम में 97% घरों घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया। फिर कांग्रेस ने ही देश को 18% लिटरेसी वाले लाखों गवर्नमेंट स्कूल, लाखों कॉलेज भी वहीं तब के टाइम में ही बनवाया था। कांग्रेस ने ही देश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे एम्स हॉस्पिटल लाखों बनवाया। कांग्रेस ने ही देश को प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया, कांग्रेस ने ही देश को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दिया, कांग्रेस ने इस गवर्नमेंट ने ही देश को मतलब देश को कोने कोने में बैंक पहुंचाया। इसी गवर्नमेंट ने NS रोड एक्सपेंशन मतलब किया, इसी गवर्नमेंट ने मतलब रेलवे इलेक्ट्रिसिटी को भी एक्सपेंशन किया। इसी गवर्नमेंट ने मतलब IIT एम्स IIMS इसरो और DRDO और RO जैसे स्थापना किया। इसी गवर्नमेंट ने तब के टाइम में मनरेगा, फिर उसके बाद IT एक्ट दिया, फिर इसी गवर्नमेंट ने आधार कार्ड शुरू करवाया, और इसी गवर्नमेंट ने मतलब NPCI सेटअप किया, और कांग्रेस ने ही UPI फाउंडेशन की शुरुआत किया, और कांग्रेस ने ही इंदिरा आवास योजना शुरू किया था, और कांग्रेस ने ही मतलब लाखों घर तक फ्री राशन पहुंचाया। फिर कांग्रेस ने ही मतलब लाल कार्ड और पीला कार्ड के सहायता से सबको घर घर तक फ्री राशन पहुंचाया। फिर कांग्रेस ने ही मतलब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, और उस टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार था, और उस टाइम पर इतना मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब कह सकते हो कि प्लान बनाना, और अब के टाइम में शुरू में उसको पाकिस्तान को अलग करवाना, इट्स लाइक अ वेरी मतलब इम्पॉसिबल, ठीक है, बट कांग्रेस ने किया। और अब देखते हैं कुछ अनभक्तों के हिसाब से कि मतलब बीजेपी ने क्या क्या दिया। हिंदू मुस्लिम करवा के मतलब यूपी में इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण करवाया। अब वो बात अलग है कि उसमें चोरी हो गया, और वो भी बात अलग है कि मतलब वो जो चोरी करवाया उसमें मतलब 90% मतलब हाथ बीजेपी का ही है। अब ये तो वही बात हो गई कि पहले मतलब फाउंडेशन तरह खड़ा करो, फिर उसके बाद अगर मिल नहीं रहा तो नीचे से घिसते रहो, इधर से खींचो, इधर से घिसते रहो। हाँ, और आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। बाकी मोदी जी ने अगर कुछ किए तो, या फिर ऐसा कुछ बीजेपी किया तो मैं जरूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगा। और हमारे गृह मंत्री मतलब अमित शाह भी कुछ असम के बारे में 2021 में बोले कि हमें 5 साल टाइम दो, हम कुछ करेंगे। वो अगले वाली वीडियो में पार्ट 2 में तुमको बताएंगे कि वो क्या वादा किया और अभी क्या हालत, और अच्छे से रोस्ट वाइज उसको मतलब अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, ठीक है। और तुम लोग भाई साथ देना। बाकी इस वीडियो को तुम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सो बाय।